नमस्कार दोस्तों, SSD के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मनोवैज्ञानिकों की सीरीज़ देख रहे हैं जो सीटेट और यूपीटेट में आपको महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। तो उसमें आज वाइगोस्की को लेकर हम आए हैं और इनसे जो है 30 क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। तो आज पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हमने कुल मिला के 4 जो है मनोवैज्ञानिकों के जो है 30 MCQ करा दिए हैं। और ख़ास बात ये है कि जो ये 30 MCQ करा रहे हैं उसमें तो कम से कम आपको 3 से 2 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इस सीरीज़ को 1-2 बार और आप इसके नोट्स बना लेते हैं, इसका 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करेगा तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज देखते हैं वाइगोस्की को। पहला क्वेश्चन है, वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है, वाइगोस्की हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो सीखना किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है आपके सामाजिक संपर्क के द्वारा। इन्होंने माना सोशल जो है इंटरेक्शन जो है आपको सिखाता है या बच्चों को सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, JPD का पूरा नाम क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म पूछा है कि क्या होगा, तो इसका क्या होगा? जोन ऑफ ये ऑप्शन नंबर सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, JPD में बच्चा किस प्रकार का कार्य करता है? तो इसमें क्या करेगा बच्चा? इसमें जो है बच्चा केवल किसी की मदद से कर सकते हैं। हाँ, किसी की सहयोग से, टीचर हो या फैमिली का कोई मेंबर हो, तो जिसके माध्यम से या जिसके संरक्षण में रहकर वो काम करता है वो आपका JPD जोन कहलाता है। मतलब जिसमें वो रहकर बच्चा सीखता है, ठीक है। मतलब उसके मार्गदर्शन में, कुल मिला के टीचर के मार्गदर्शन में, फैमिली के मार्गदर्शन में बच्चा जब रहकर सीखता है तो उसी जोन को क्या कहते हैं? JPD जोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की भूमिका क्या है? तो उन्होंने भाषा की जो भूमिका मानी है, सोचने का साधन माना है, उन्होंने टोल ऑफ थिंकिंग माना, ऑप्शन नंबर बी। और स्कैफोल्डिंग का अर्थ है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या करता है? मदद देकर धीरे धीरे कम करना। जैसे मैं बच्चे को क्या करते हैं, अगर बच्चा चलना नहीं जानता है तो उसको थोड़ा सा खड़ा करके आप सपोर्ट करेंगे और फिर दूर जाके बुलाएंगे कि हाँ, उसको इशारा करेंगे धीरे धीरे आओ। तो कहीं लड़खड़ाता है तो उसको आप सपोर्ट करते हैं। तो वही है कि मदद कर देना, मदद तो देना लेकिन धीरे धीरे उसको कम कर देना, मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। वो जो क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब होता है? तो सीखना वाइगोत्स्की के अनुसार जो होता है जब सामाजिक संपर्क हो, मतलब जब आप समाज में हैं और समाज से आप कुछ न कुछ सीखते हैं। मतलब बच्चा समाज में है तो वो कुछ न कुछ सीखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। वाइगोत्स्की ने भाषा के किस प्रकार को महत्व दिया? भाषा के किस प्रकार को महत्व दिया उन्होंने कहा कि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा जो होनी चाहिए वो निज भाषा होनी चाहिए। आज भी जो प्राइमरी शिक्षा दी जाती है लोकल लैंग्वेज देने की बात की जा रही है। तो जो लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी? निज भाषा, मतलब उसकी ही भाषा में, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है या परिवार की जो भाषा है उसमें ही उसको सिखाना या आसान होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की क्या भूमिका है? एक मार्गदर्शन और सहायक की भूमिका है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है? तो किस पर जोर दिया गया है? तो ये जोर दिया है सामाजिक संदर्भ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है किसने जेपीडी की अवधारणा दी थी? वाइगोत्स्की ने दी। ये पूछा भी गया क्वेश्चन है सीटेट में भी पूछा है और यूपी टेट में भी पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना है, तो वाइगोत्स्की ने सीखने को क्या माना है? माना है सामाजिक क्रिया, सोशल प्रोसेस माना है उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब क्या है? का मतलब क्या है? मतलब इसका अर्थ पूछा है मोर नॉलेजेबल, MKO ये पूछा जाता है कि MKO क्या है? तो वह व्यक्ति जो ज़्यादा ज्ञान रखता हो। तो बच्चे के लिए कौन रखेगा? माता पिता। ठीक है, एक तो माता और पिता। ठीक है, और विद्यालय की अगर हम बात करें तो टीचर। कौन रखेगा? अध्यापक। तो बच्चे के लिए एक मोर नॉलेजेबल कौन होगा? MKO कौन होगा? तो टीचर होंगे, अध्यापक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्केप होल्डिंग किससे संबंधित है? तो ये जो है जेपीजी का ही एक अंश है। ठीक है, जेपीडी का ही एक अंश है। ठीक है, स्केप होल्डिंग का क्या अर्थ है? हमने जाना कि बच्चे को सहारा देना है और उतना सहारा देना है कि जिससे वो चलना थोड़ा सा सीख जाए या बोलना सीख जाए, सपोर्ट कुल मिला देना है और फिर धीरे धीरे उस सपोर्ट को हटा लेना है। तो बच्चा क्या होगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो चलने लगेगा या उसी हिसाब से बोलने लगेगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में स्केप होल्डिंग का प्रयोग होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना विकास से आगे चलता है। ठीक है, विकास से आगे चलता है। तो सीखना जो है विकास से आगे चलता है, इनका कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की किस देश से थे? तो वाइगोत्स्की जो थे वो रूस से थे, रशिया से थे, ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की की मृत्यु किस आयु में हुई थी? ये बहुत कम आयु में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन, 37 वर्ष की आयु में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संस्कृति और भाषा। मतलब जो कल्चर है उसको इन्होंने क्या माना है? महत्वपूर्ण माना। और लैंग्वेज को, जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है, जहाँ है, उसकी जो हाव भाव हैं, वहाँ की जो वातावरण है वो उसको प्रभावित करता है, वहाँ से बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन है जेपीडी में शिक्षक का कार्य है। शिक्षक का क्या कार्य है? तो शिक्षक का क्या कार्य करता है जेपीडी में? तो जो शिक्षक होता है वो क्या करता है कि बच्चों को सहायता प्रदान करता है, सहयोग करता है, जिससे जो बच्चा है वो सीख सके। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 20 का सही होगा बी, बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रमुख आलोचना बिंदु क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा पर अधिक जोर देता है। यही क्या है? उन्होंने सिर्फ भाषा को अधिक दी, ये उनके आलोचनात्मक बिंदु है जिससे आप उनकी आलोचना कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ भाषा को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा, वाइगोत्स्की ने इसमें से क्या कहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा सीखना पहले विकास बाद में आता है। ये उन्होंने क्रम बताया कि सीखना जो है पहले आता है और विकास बाद में। हाँ, लर्निंग बिफोर डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निजी भाषा प्राइवेट स्पीच का कार्य है जो, तो ये क्या करता है प्राइवेट स्पीच? उसमें क्या होता है? ऑप्शन बी सही है इसका, सोच और व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, कंट्रोल थिंकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। तो शिक्षा में इसका क्या महत्व है? तो इसमें जो होगा कि समूह कार्य और संवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उससे बढ़ावा मिलेगा और जो लक्ष्य है बच्चों को सिखाने का वो आगे हो जाएगा।
ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किसके साथ जुड़ा है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना जुड़ा है अनुभव और सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो वाइगोत्स्की को जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। MKO कौन हो सकता है? अभी मैंने बताया मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? तो कौन होता है? शिक्षक, माता पिता, मित्र भी हो सकता है। ठीक है। टीचर है, पेरेंट्स है, और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो। 28 नंबर, वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास को समझने के लिए किस पर जोर दिया? उन्होंने कहा किस पर जोर देना चाहिए? तो 28 नंबर का सही ऑप्शन होगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर जोर दिया उन्होंने। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके सिद्धांत से टीचर को क्या प्रभाव रखता है या उनसे क्या कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। क्या करेगा कि छात्र की JPD में सहायता करेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। ठीक है। मतलब अपना सहयोग देगा। एक मतलब टीचर अपने ही जोन में रखकर बच्चे को शिक्षित करना, तो वो क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वाइगोत्स्की का मानना था कि ये निरंतर है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। बच्चा चाहे छोटा हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 50 साल तक क्यों ना व्यक्ति क्यों ना हो, वो धीरे धीरे सीखता ही जाता है, कुछ न कुछ वो सीखता ही है। तो ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।